राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के पावन पवित्र महीने में हमेशा बोला जाता है कि आप जितना भी दान करते हो, स्नान करते हो, जप करते हो, तप करते हो, परिक्रमा करते हो, उन सबका 1000 गुना ज्यादा अनंत फल मिलता है। अगर अभी तक पूरे महीने कार्तिक के आपने दान नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, कार्तिक स्नान नहीं किया, दीप दान नहीं किया, तुलसी परिक्रमा नहीं करी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आ गए हैं कार्तिक के चमत्कारी 5 दिन। ये जो कार्तिक के चमत्कारी 5 दिन है, इसमें आप जप तप स्नान इत्यादि कर कर, संकल्प के साथ कर कर पूरे महीने के कार्तिक स्नान का फल प्राप्त कर सकते हो। और ये कार्तिक का जो महीना होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि सारे महीनों में से सबसे ज्यादा प्रिय महीना भगवान श्री कृष्ण जी को कार्तिक का है, क्योंकि सभी महीनों की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं करी है, लेकिन कार्तिक मास की उत्पत्ति राधा रानी ने करी है। राधा रानी का प्रिय महीना होने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी को कार्तिक का महीना बहुत ज्यादा प्रिय है। कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी आती है, कार्तिक के महीने में ही आंवला नवमी आती है, दिवाली जैसे पर्व कार्तिक के महीने में आते हैं और कार्तिक के मास को ही दामोदर मास कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेकों लीलाएं, दामोदर लीला भी कार्तिक के महीने में करी थी। तो आ गए हैं कार्तिक के 5 दिन। ये मैं आपको ये कहूँ ना कि ये जो 5 दिन है, ये पूरे साल के सबसे ज्यादा चमत्कारी 5 दिन है, तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो 5 दिन है, इस 5 दिन में जप तप दान हवन इत्यादि करने से आपको पूरे महीने जप तप दान हवन इत्यादि का फल प्राप्त होता है। देखिए, देव उठनी एकादशी जो कि 4 नवंबर से है, 4 नवंबर से, वैसे तो 3 नवंबर से रात्रि प्रारंभ हो रही है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। आपको 4 नवंबर से ही कुछ कार्य जो है वो प्रारंभ कर देने हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऑफिस जाते होंगे, ऑफिस वाले होंगे, तो आपको जितने कार्य सूटेबल हों, मैं कुछ आवश्यक कार्य बता रही हूँ, लेकिन जितने आपकी बस की हो, जितना आप में सामर्थ्य हो, आप उतने कीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये 5 दिन अवश्य कीजिए। देव उठनी एकादशी से 4 तारीख की है, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख को पूर्णमासी है। तो पूर्णमासी तक ये कार्य अवश्य और अवश्य करने हैं। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो कार्य है वह है कार्तिक स्नान। बहुत ज्यादा सुना होगा आपने कार्तिक स्नान के बारे में कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही कार्तिक स्नान किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4:45 तक आपको कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए। जब मतलब आसमान में तारे दिख रहे हो, आधे तारे दिख रहे हो, आधे डूब गए हो, तब तक आपको कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए। चाहे आप ठंडे पानी से कीजिए, चाहे आप गुनगुने पानी से कीजिए, लेकिन शास्त्रों में वर्णन नदी सरोवर में है और उसका पानी नॉर्मल टेम्परेचर में होता था, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता था। लेकिन आजकल तो सिंटेक्स में पानी भरा रहता है, ऊपर टंकियों में पानी भरा रहता है। अब डायरेक्ट जाके आप ठंडे पानी से अगर स्नान करेंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। अगर पूरे महीने आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है, पूरे महीने आप कार्तिक में से लेडीजों की प्रॉब्लम होती है कि उनके पीरियड्स आ गए हैं या फिर किसी कारणवश आप भूल गई हैं कार्तिक स्नान करना, तो ये 5 दिन ऐसे हैं जिस टाइम पे आपको कार्तिक स्नान करने से संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। अच्छा, नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं, यमुना का जल डाल सकते हैं, सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल सकते हैं। कुछ भी ना मिले तो आंवले का रस भी डाल सकते हैं, और अगर आंवला भी ना मिले तो नींबू का रस डाल सकते हैं, और अगर नींबू भी ना मिले आपको तो आप हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना, लेकिन खाली स्नान मत कीजिए। तो सबसे पहली आप इन 5 दिनों में स्नान अवश्य कीजिए। नंबर दूसरी, अगर आप लहसुन प्याज का उपयोग करते हो तो मेरी हाथ जोड़कर प्रणव अनुरोध है कि इन 5 दिनों में 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को किसी भी कीमत पे लहसुन प्याज का उपयोग मत कीजिए। बेशक आपके घर पे लहसुन प्याज की सब्जी बनती है, लेकिन आप जो खा रहे हैं वो अलग निकाल लीजिए। केवल ये 5 दिन, वैसे तो मैं देखिए हमेशा कहती हूँ कि आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए, लेकिन अगर सात्विक भोजन नहीं खा पा रहे किसी का, तो इन 5 दिनों में तो आपको किसी भी कीमत में सात्विक भोजन खाना ही खाना है। उसके बाद सुबह सुबह आपको तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करनी है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान करने के बाद आपको कार्तिक महात्म की कथा पढ़नी है। उसके बाद तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करनी है। तुलसी माता की 4 या 7 परिक्रमा
परिक्रमा आपको करनी है और सुबह सुबह आप तुलसी माता पे एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट में एक चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी जो कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको पूरे दिन आप कोई भी संकल्प ले लीजिए इस 5 दिन की, हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे इन 5 दिन, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 माला का जाप करेंगे, या फिर महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 का जाप करेंगे इन 5 दिन। कोई भी एक संकल्प ले लीजिए और वो संकल्प पूरा कीजिए इन सभी मंत्रों में से कोई भी, या विष्णु सहस्त्र या फिर आपके गुरु द्वारा जो भी मंत्र आपको दिया हुआ है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शाम के समय ये संकल्प ले लीजिए कि मैं कार्तिक के इन 5 दिनों में कम से कम 5-5 दीपदान तो अवश्य करूंगी। 5-5 दीपदान अर्थात 2 दीपदान आपके मुख्य द्वार पे हो गए, 1 दीपदान आपकी तुलसी पे हो गया, 1 दीपदान आपने आकाश पे कर दिया और 1 दीपदान अपने घर के मंदिर में कर दिया। कम से कम ये 5 दिन 5-5 दीपदान का संकल्प आंखें बंद करके ले लीजिए। दीपदान का जो सही समय है 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में है, उसके बाद भी कर सकते हैं तो क्योंकि बाद भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देव दिवाली पे तो मैं अलग से उपाय बताऊंगी कि देव दिवाली पे कितने दीपदान करने चाहिए, वो अलग है। कार्तिक मास के ये जो 5 दिन है ना, आप जितना भी दान करते हो, किसी को अगर आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प ले लीजिए कि मैं इन 5 दिन एक ब्राह्मण को या फिर ब्राह्मणी को भोजन कराऊंगी, किसी गरीब को भोजन कराऊंगी। जो भी दान आपको करना है वो इन 5 दिन में संकल्प ले लीजिए और दान कर भी दीजिए। संकल्प क्या लेना, मैं तो कह रही हूँ इन 5 दिनों में आप दान कर दीजिए, जो भी चीज का आप दान करना चाहे। तुलसी माला का दान करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। एक ऐसी तुलसी जिसकी आप पूजा अर्चना वंदना नहीं करते, उससे आज्ञा लेकर आप पत्ते तोड़ लीजिए। संडे नहीं होना चाहिए, एकादशी नहीं होनी चाहिए, उनसे आज्ञा लेकर पत्ते तोड़ लीजिए और 5 दिन उस तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर कीजिए। इन 5 दिन पृथ्वी शयन कीजिए। वैसे कहते हैं कि कार्तिक में पृथ्वी शयन की महिमा अपनी अपरंपार है, लेकिन पूरे कार्तिक के महीने आप पृथ्वी पर नहीं सोए हैं तो इन 5 दिन पृथ्वी शयन का संकल्प ले लीजिए। इन 5 दिन में आपको किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा नहीं करनी है। अगर लड़कों की शादी नहीं हो रही है तो इन 5 दिनों में से कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर लीजिए। और मैं कहती हूँ पूर्णमासी और 11 जो है वो बहुत अच्छा दिन है। भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाके उनको बांसुरी दे के आइए। बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए इन 5 दिनों में से 11 बहुत अच्छा दिन है। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए, विशेष कर अलता, अलता तो जानते हो ना, जो पैरों में रंगा जाता है, और सिंदूर। अलता, सिंदूर और हल्दी उसमें जरूर होनी चाहिए और बाकी श्रृंगार का सामान भी आप समर्पित कर सकते हैं, ठीक। इन 5 दिनों में तुलसी माता की कथा अवश्य सुनिए। मैंने वीडियो बना रखी है, एंड ऑफ स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगी। आप तुलसी माता की कथा, तुलसी माता की आरती अवश्य कीजिए, तुलसी माता की परिक्रमा अवश्य, तुलसी सेवनम, तुलसी जी का सेवन अवश्य कीजिए और आंवले का भी सेवन इन 5 दिनों में अवश्य कीजिए। और एक जो चमत्कारी उपाय मैं इस 5 दिन में आपको लगातार करने को बोल रही हूँ वो ये है कि अपनी कोई भी मनोकामना के लिए आटे का दिया जलाइए इन 5 दिनों में। आटे का दिया क्या होता है, देखिए, जो मिट्टी का दिया होता है वो मंगल से जुड़ा होता है, जो आटे का दिया होता है वो आपका मनोकामना वाला दिया बोला जाता है, ठीक है। किसी भी मनोकामना की सिद्धि के लिए आपको आटे का दिया जलाना होता है। तो आप आटे का दिया सुबह शाम घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, तुलसी जी पे भी जला सकते हैं। उस पे एक तुलसी का पत्ता डालना है और सुबह शाम वो आटे का दिया जलाना है, जो कि बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, लेकिन एक पत्ता तुलसी जी का डालना है। उसके बाद आपको बत्ती लगानी है, आटे का दिया जला देना है और भगवान से जो भी आपकी इच्छा वगैरह हो वो मांगनी है, ठीक है। सुबह भी करना है ये काम, शाम को। अच्छा, जो 5 दिए बताए हैं उनके अलावा ये दिया, ठीक है। तुलसी पे भी आप ये कार्य कर सकते हो। तो ये 5 दिन में ये चमत्कारी एक काम अवश्य कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब का परिवार है और मैं भी ये नियम करूंगी, क्योंकि मैं पूरे कार्तिक के महीने में कुछ नियम जो मेरे छूट गए थे वो मैं फॉलो नहीं कर पाई। रीजन आपको पता ही है कि मेरा 9वां महीना भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं इसलिए नहीं कर पाई और प्रेगनेंसी की कंडीशन में गुजर रही हूँ। 9वां महीना स्टार्ट होना तो नहीं कर पाई। तो अब मैं ये सारे काम करूंगी और आप लोगों से भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के ये महीने छूट गए हैं, कार्तिक के महीने में कोई भी दान पुण्य, स्नान, दीप दानम इत्यादि नहीं करा है तो आप जाके जरूर कीजिए। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। इफ इन केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।